बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और दोस्तों, इंसान का दूसरा मकाम है ज़िंदगी के बाद कब्र, और ये बहुत बड़ा मसला है कब्र का। अल्लाह के नबी ने बाकायदा दुआ मांगा है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन आज़ाबि कब्र व फितनतिल कब्र। अल्लाह हमें जानम की कब्र की फितने से भी महफूज फरमा, कब्र के अजाब से भी महफूज फरमा। तो ये बहुत बड़ा मसला है कब्र का अजाब, और हदीस में आता है कि कब्र का अजाब दो वजह से होता है। एक आसान मसला है, एक जो आदमी जो इस पेशाब की कतरे है उसको सही साफ नहीं करते तो इसकी वजह से कब्र के अजाब होता है, और दूसरा जो चगलखोर आदमी है उसकी वजह से कब्र के अजाब होता है। तो पहला मसला जो पेशाब की कतरे है, बहुत से लोग इसे इतराज़ नहीं करते हैं कि इस्तिंजा का क्या तरीका है, और बहुत से लोगों के कतरे आते हैं, मसला उनको मालूम नहीं। मसला ये है कि आपने, अगर आप सही हो, तंदुरुस्त आदमी हो, पर भी 3-4 मिनट आपने इस्तिंजा में गुजारना है, कोशिश करना है कि कतरा बाकी ना हो। और खुदा न खास्ता अगर आप कतरों के मरीज़ हो तो आपने इस्तिंजा के बाद भी 2-3-4 कदम चलना है, और 1-2 मरतबा कांसी करना है ताकि जो कतरे हैं वो निकल जाए। उसके बाद फिर अल्लाह माफ़ कर देता है। ये बहुत बड़ा मसला है, इसका नमाज पर भी असर होता है, और कब्ज़ का अजाब सबसे बड़ा असर इसके ऊपर है। दूसरा जो मसला है चगलखोरी, यानी एक का आयब उस तक पहुंचा, उसका उस तक पहुंचा, उसका चगलखोरी कर लो, दोनों को आपस में लड़ाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो दो आदमी को आपस में तोड़ दे वो जन्नत में दाखिल नहीं होता, जो दो आदमी को आपस में जोड़ दे उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। तो लोगों को दरमियान में तोड़ना, बातें करना, जैसे आजकल रिवाज है कि आयब वो भी नहीं, हम उसको उसके पीछे चल जाते हैं। तो ये बड़ा मसला है कि हम इन दोनों चीज़ों से बचे रहे, कतरों से भी और चगलखोरी से भी। ख़ास तौर पर औरतों के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा है, वो इतराज़ नहीं करते इन चीज़ों से, लोगों की बातें पहुंचाने में बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो ये हदीस में आता है कि एक साहबी ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह क़यामत के दिन मेरा कोई आयब ज़ाहिर न हो। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि लोगों की आयबों पे पर्दा डालते रहो, क़यामत के दिन अल्लाह आपके आयब पर पर्दा डालेंगे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इरशाद फरमाया कि ताफ़ उन्नास, लोगों को माफ़ करते रहो, ताफ़ व रब्बुकुम, अल्लाह आपको माफ़ करता रहेगा। तो सबसे पहले तो लोगों के आयबों से नज़रों को बिल्कुल बंद करो। अगर किसी में कोई आयब हो तो उसका तरीका ये नहीं है, उसका तरीका उसके लिए दुआ करो, उसको तरतीब से समझाओ। कैसे तरतीब से? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों आ रहे थे, एक बूढ़ा बाबा वज़ू गलत कर रहा था। अब अगर हम मेरा तरह कोई जाहिल होता तो उसको कहता, बाबा गलत कर रहे हो, तो अल्लाह रसूल थे, वो दोनों आए थे, का बाबा का जी बैठे, क्या मसला है? हम दोनों भाई है, ये कहता है मैं वज़ू अच्छा करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं वज़ू सही करता हूँ, हम दोनों आपके सामने वज़ू करेंगे, जिसका गलत हो फिर आप उसको गलत कहे, जिसका सही हो उसको सही कहे। तो जब दोनों ने वज़ू किया तो बाबा के आंखों से आंसू निकल पड़े। कहा, बच्चों तुम दोनों के वज़ू सही, मेरा गलत है। आले रसूल ऐसे होते, ऐसे लोगों को समझाते। तो भाई, इन दोनों गुनाहों से अपने आप को महफूज रखिए तो कब्र के अजाब से हम बच सकते हैं, वरना ये बहुत बड़ा अजाब है। अवल मंजिल, इन अवल मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, कब्र पहला मंजिल है आखिरत की मंजिलों में से। इसलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्र में आते बहुत रोते थे, कब्रिस्तान में बहुत दाढ़ी मुबारक तर हो जाते थे आंसू से। कोई पूछता, उस्मान जन्नत और जहन्नम की बातें होती, आप इतना नहीं रोते जितना कब्रिस्तान में रोते हो? तो हज़रत उस्मान इरशाद फरमाते कि मैंने मेरे नबी से सुना था कि ये अव्वल मंजिल है आखिरत की मनाजिल में से। अगर इस पे काम सही हुआ, इधर अजाब नहीं तो उधर भी नहीं होगा, अगर इधर काम खराब हो तो उधर भी खराब होगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ। तो इसलिए कब्र के अजाब से पनाह भी मांगना और बचना भी, अपने आप को भी, अपने घर वालों को भी, ख़ास तौर पर चगलखोरी से जो बंदा का हक है, जो अल्लाह भी माफ़ नहीं कर देता है। बाज़ गुनाह ऐसे, उस पर इंशाल्लाह कभी तफसीली बात करेंगे, जो अल्लाह माफ़ नहीं कर देता है, उसमें ये गुनाह भी, ये भी बंदा का हक है। तो इन दो चीज़ों से, और सुबह और शाम वो नबी का दुआ हम पढ़ते रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल क़ब्र व अज़ाबिल क़ब्र, या अल्लाह कब्र के फितने और अज़ाब से हमें महफूज करना। अगर किसी को अरबी में नहीं आता, उर्दू में, पश्तो में, बलोची में, बिरावी में, अंग्रेज़ी में, जिस ज़बान में भी पढ़ सके वो पढ़ सकता है। अल्लाह हम सब की कब्र की अज़ाब से हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना।